Hi guys, and please welcome to the platform of Krida Legal Star, that too in concern with GST and taxation. As you all know guys, Budget 2002 GST के कंसर्न में लेकर आया फिर से एक इम्पोर्टेंट चेंज। आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ एक चेंज जो कि इम्पैक्ट डालेगा फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बात करने वाली हूँ मैं सेक्शन 16 को लेके, विच टॉक्स अबाउट द आईटीसी को अवेल करने की जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है उसके बारे में बात करता है। अगर देखा जाए तो फाइनेंस बिल के अंतर्गत एक क्लॉज है, क्लॉज 99, जिसको आप रेफर भी कर सकते हैं। उसके अंतर्गत सेक्शन 16 में किया गया है एक मेजर चेंज। सेक्शन 16 जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी कंडीशन की फॉर क्लेमिंग योर आईटीसी, आप अपना आईटीसी कितना अवेल कर सकते हो उसकी कंडीशन को स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 16 के अंतर्गत। 4 मेजर कंडीशंस थी। नंबर 1, आपके पास आपका इनवॉइस या डेबिट नोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आपने किसी भी तरीके के गुड्स या सर्विसेज को रिसीव किया हो। नंबर 3, आपने अपने रिटर्न्स की फाइलिंग करी हो। और नंबर 4, आपने उस रिटर्न की टैक्स का पेमेंट डिपार्टमेंट को कर रखा हो। अगर मैं बताऊं तो इस फाइनेंस बिल 2022 के अंतर्गत 2 मेजर चेंज किए गए हैं सेक्शन 16 के अंतर्गत। वो चेंज क्या है? सेक्शन 16 के अंतर्गत आपका इंसर्शन हुआ है AA क्लॉज का, जो कहता है कि आपके GSTR 2B के अंतर्गत आईटीसी होना अवेलेबल है। आईटीसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपके GSTR 2B के अंदर आपका जो आईटीसी का वैल्यू है उसको हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 2B के अंदर आईटीसी की वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये था आपका 5वां चेंज जो कि एड ऑन हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंस बिल जो भी लेटेस्ट आया। 6th इंपॉर्टेंट चेंज बात करता है सेक्शन 16B क्लॉज इंसर्शन हुआ है आपका BA का, जिसके अंदर आपको बता दिया गया है कि मान लीजिए अगर एज पर सेक्शन 38 आपका कोई भी आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया है बाय द GSTIN डिपार्टमेंट, ठीक है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि भाई अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर नहीं हो, आपने कंसिस्टेंटली अपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी है, या आपने किसी भी तरीके का फ्लॉस किया है, ठीक है, या आपके GSTR 1 में जितनी टैक्सेबल लाइबिलिटी है उतनी आपने 3B में पे ऑफ नहीं करी है, तो इस सिचुएशन को हम एक रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन कहते हैं और इस सिचुएशन के अंतर्गत आपको आईटीसी अवेल नहीं कराता है GSTIN डिपार्टमेंट। तो अगर आप रिस्ट्रिक्टेड की सिचुएशन में फॉल करते हैं तो भी आप लाइबल हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप आईटीसी क्लेम करें। इन शॉर्ट, अब से एज पर फाइनेंस बिल 2022 जिसमें जीएसटी के अंतर्गत चेंज आया है, उसके अंदर सेक्शन 16 में पहले 4 कंडीशंस अवेलेबल थी, अब 6 अवेलेबल हैं। पहली क्या थी? पहली थी कि भाई आपके पास इनवॉइस डेबिट नोट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट कि आपने गुड्स या सर्विसेज का रिसीवमेंट किया हो। तीसरी चीज कि आपने रिटर्न की फाइलिंग करी है। चौथी ये कि आपने उसकी टैक्स की लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है टू द GSTIN डिपार्टमेंट। 5वीं जो नई एड ऑन हुई है वो है AA का क्लॉज इंसर्शन। इसके अंदर बात की गई है कि आपका जो आईटीसी का वैल्यू है, अमाउंट है, वो 2B में हाईलाइट होना मैंडेटरी है। अगर वो हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पे। लास्ट 5th के बाद आपकी 6th कंडीशन यहाँ पे आती है, आपका क्लॉज BA का इंसर्शन हुआ है, जिसके अंतर्गत ये बात रखी गई है कि भाई अगर आपकी किसी भी सेक्शन 38 के अंतर्गत कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है तो आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो इस सेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसको मार्क ऑन कर लीजिए। कृदा लीगल स्टार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी चेंजेस हैं ऑन टू द ग्राउंड ऑफ जीएसटी आपके ग्राउंड पे टाइमली बेसिस पे पहुंचते रहें। फॉर जीएसटी सर्विसेज या कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं 739393977569। थैंक यू so much guys.